अगले न्यूज़ की तरफ तो सुनने में आ रहा है कि बेन स्टोक्स, गट एटकिंसन और शोएब बशीर, उनके साथ जेमी स्मिथ, ये चारों खिलाड़ी अब इंग्लैंड टीम में वापस आ चुके हैं। इसका मतलब पहले जो बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए थे डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से, किसी बार में या कुछ तो कुछ हुआ था, उसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया था दोनों को भी, और कैप्टनसी से सैक भी किया था। बेन स्टोक्स को, जो रूट को कैप्टन बना दिया था। लेकिन जो हार मिली है 250 रन की न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड को, उस हार की वजह से बेन स्टोक्स को अब फ्री कर दिया है डिसिप्लिनरी रीज़न से, और गस एटकिंसन को भी फ्री कर दिया है। तो बेन स्टोक्स आपको फिर से कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं, और मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स अब कम बैक करना जानते हैं और करना भी चाहिए, उन्हें हमेशा करते हैं, इसलिए तो वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर भी है। तो शायद नेक्स्ट मैच में हमें देखने को मिलेंगे बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन। ये शायद पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसे बताना चाहता हूँ। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ है कि क्या ये सुपर किंग्स नाम जुड़ने से क्या इंजर्ड ही होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज नांद्रे बर्गर अब मेजर लीग क्रिकेट में इंजर्ड हो चुके हैं, जो टेक्सास सुपर किंग्स से खेल रहे थे और वो अच्छे फॉर्म में भी थे, लेकिन अब वो नहीं खेल सकते बिकॉज वो इंजर्ड है, बैक स्ट्रेन उन्हें कुछ हुआ है। और हमने पहले भी आईपीएल में देखा कि सुपर किंग्स के प्लेयर कंटिन्यू इंजर्ड हो रहे थे, जिमी ऑर्डन हो या कोई और खिलाड़ी हो या नेथन एलिस हो, तो वो तब आईपीएल के पहले ही इंजर्ड हो चुके थे। तो उस रीज़न्स की वजह से अब ये भी खिलाड़ी इंजर्ड हो चुका है, नांद्रे बर्गर, जो टेक्सास से खेलता है। और पहले ही टेक्सास के अगर पिछले 3 मैच देखे, पहले मैच में बहुत अच्छा खेला उन्होंने, अच्छे जीते भी, फैफ डू प्लेसी कैप्टन ने शतक भी किया। लेकिन सेकंड मैच में हार मिली, फिर थर्ड मैच में भी हार मिली एमआई से, और इसी रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंजरी कंसर्न अब इनके टीम में भी इर्द गिर्द घूमने लगा है। और अच्छी बात है कि रिप्लेसमेंट प्लेयर के रूप में डियान फॉरेस्टर को लिया है, जो कि हमने चेन्नई सुपर किंग्स में भी देखे हुए थे, जो रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे आई थिंक जिमी ऑर्टन के। और ये अच्छा चेंज हो सकता है। 140 का स्ट्राइक रेट है उनका, डियान फॉरेस्टर का, और अगर वो अच्छा खेलेंगे तो शायद हमें चेन्नई सुपर किंग में भी उनकी वापसी देखने को मिलेगी फिर से। और आई होप कि नांद्रे बर्गर आगे आगे अच्छा खेले और अपना कमबैक करे अगले साल। और अगला न्यूज़ है 2027 के आईपीएल के रिलेटेड, लखनऊ सुपर जायंट्स के रिलेटेड, कि लखनऊ सुपर जायंट ने अपने बैटिंग कोच को चेंज कर दिया है। उनके नए बैटिंग कोच का नाम है जी, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा है नहीं, लेकिन जी जया कुमार ये उनका नाम है। और ये केरला से खेलते थे पहले, और मैंने सुना है कि साई सुदर्शन के मेंटर रह चुके हैं ये, और टीम इनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे, बिकॉज एलएसजी की ये प्रॉब्लम है कि अब इंडियन बैटर उनके पास बिल्कुल नहीं है। पहले चार जो खेलते हैं उनके, मार्श, एडम मार्क्रम, फिर जॉस इंग्लिश और निकोलस पूरन, सारे ओवरसीज़ है। अब वो चारों के चारों खेलेंगे। इंडियन बॉलिंग बहुत है उनके पास, ऑलराउंडर्स थोड़े से कम है, और कुलदीप भी अब वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है इंडियंस में, और इसी रीजंस की वजह से जो यंग प्लेयर्स है उनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने जया कुमार को साइन किया है। और ये अच्छी साइनिंग हो सकती है इस ट्रेड के बाद, जो ट्रेड अभी हैपन हुआ है जिसके बारे में हम आगे में बात करने वाले हैं। तो शायद इट शुड बी अ गुड कॉल। और इसके साथ एक और ऐसी न्यूज़ उसके रिलेटेड आई है कि जो यंग प्लेयर है, आर्शन कुलकर्णी, आयुष बड़ूनी, अब्दुल समद, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, इन सबको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाने वाला है प्रैक्टिस के लिए, मेंटरशिप के लिए, टू जस्टिन लैंगर, जो हेड कोच है लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो ये कुछ सुनने में आ रहा है और शायद ये होगा भी। और उसके बाद टीम के सारे प्लेयर्स फिर इंडिया आएंगे जया कुमार के पास। तो शायद इस सारे स्ट्रेटजीज़ के साथ 27 का वो आईपीएल जीतेंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन शायद टॉप 4 में फिनिश भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। सुनने में आया है कि नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो चुके हैं, और उनके जगह पे जो इंग्लैंड टूर है वहाँ पे चांस मिल रहा है श्रेयांश शेगड़े को, जो कि एक अच्छा कॉल मुझे लगता है। बंदा अच्छा खेल भी रहा है, इंडिया की सीरीज़ में भी अच्छा खेला था, और एक मैच में लगभग मैन ऑफ द मैच बन सकता था, लेकिन मैच वो हार गए सुपर ओवर में। तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रेयांश शेगड़े को चांस मिल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट इज़ अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी चाहते हैं कि स्टीफन फ्लेमिंग्स कोचिंग ना छोड़े, स्टीफन फ्लेमिंग्स ही रहे चेन्नई सुपर किंग्स के कोच। और ये आई डोंट नो कि ये डिसीजन अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टीफन फ्लेमिंग्स होना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज
ही इज़ डूइंग आउटडेटेड थिंग्स कंटिन्यूसली और फैंस को भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले साल आई थिंक वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आउटडेटेड क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी, ऋतुराज को कुछ अलग बताना पड़ेगा, बिकॉज आप पुराने एंशियंट टाइप की कोचिंग कर रहे हो। और धोनी चाहते हैं तो कुछ सोचा ही होगा उन्होंने, ही ऑलवेज ट्रस्ट देयर मैन। सो मुझे लगता है कि अगले साल देखेंगे कि स्टीफन फ्लेमिंग्स रहेंगे या नहीं, उसके बाद शायद डिसीजन ले सकते, शायद रैना आ सकते हैं फिर से। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट, तो अगला न्यूज़ है एक अनसंग खिलाड़ी के बारे में जो है मैट हेनरी। भाई मैट हेनरी को हम जानते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स से फ्लॉप हो गए भाई, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं हो रही थी, नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट नहीं है, और हमारे साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ तो इतना अच्छा प्रदर्शन उनका रहा नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के इस पेसर के बारे में एक बहुत बड़ी स्टैट्स सामने आती है जो मैंने आज देखा, आज गो थ्रू गया। तो 2021 के बाद भाई ने 121 विकेट लिए 22 टेस्ट में, और इसका एवरेज भी 19.5 का है, जो कि बुमराह के बाद सबसे अच्छा है। बुमराह और स्कॉट बोलैंड को छोड़ दो, सबसे अच्छा इनका है। और ये बहुत सरप्राइजिंग स्टार्ट है, बिकॉज 2015 में उन्होंने डेब्यू किया था। 5 साल तक ज़्यादा चांसेस मिले नहीं ट्रेंट बोल्ट और बाकी खिलाड़ियों की वजह से, लेकिन 2021 के बाद इसको चांस मिलना स्टार्ट हुआ और इन्होंने 22 टेस्ट में 121 विकेट ले लिए। ज़रूर सरप्राइजिंग है, बिकॉज अपने नेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया है। न्यूजीलैंड के लिए भी T20 आईज हो, ODI हो या टेस्ट हो, अच्छा खेल रहे हैं अभी करंटली। लेकिन जब IPL आए थे तो इतना अच्छा खेल नहीं पाए, 2-3 मैच में तो बहुत ख़राब गेंदबाजी की इन्होंने। और अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल की बात है, इंग्लैंड की तो कमर तोड़ दी भाई ने, 11 विकेट ले लिए 109 रन देके। कोई ऐसा करता नहीं, लेकिन इसने किया है। वैसे ईजी है, और एक कर दिया न्यूजीलैंड की उस सीरीज़ को, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके पहले भी 2021 में उन्होंने एज पैस्टन में 6 विकेट लिए थे और न्यूजीलैंड को जिताया था उस सीरीज़ को, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और उस बार वो आई थिंक उस साइकिल में न्यूजीलैंड चैम्पियन भी बनी थी। तो ये कुछ बात शेयर करनी थी तो मैंने कर दी। तो अब अगली बात पे जाते हैं। तो इट्स अबाउट ऋषभ पंत और कुलदीप यादव का ट्रेड, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की, बीच में भी बात की, अब आखिर में उसके पास आते हैं कि क्या हुआ है ट्रेड में, क्या प्राइजेस है ऋषभ पंत की, क्या प्राइस है ट्रेड होते वक्त, और क्या कुलदीप यादव की प्राइस है, ये डिस्कस कर सकते हैं अब आज हम। तो कुलदीप यादव 13.5 करोड़ में गए हैं लखनऊ सुपर जायंट के पास, और ऋषभ पंत 15 करोड़ में आया है। 12 करोड़ का मैसिव पे कट हमें देखने को मिला है ऋषभ पंत की सैलरी में, जो कि बहुत बड़ा तो नहीं है, बिकॉज परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है ऋषभ पंत का। आई थिंक उन्हें भी 13.5 करोड़ ही देने चाहिए थे, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज दे शुड कट देयर 50% ऑफ ऋषभ पंत। और ये होना ही था, बिकॉज वो किसी और फ्रेंचाइजी के पास जा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली चुना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम सोचना चाहते हैं कि क्या ये ट्रेड अच्छा हुआ है, क्या किसके ग्रेड पॉइंट ज़्यादा है इस ट्रेड में। तो मुझे लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट के पास अब इंडियन बैटर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उनका एक लॉस हुआ। लेकिन उन्हें स्पिनर चाहिए था दिग्विजय शराठी के साथ, और पेस बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बॉलिंग अल्टीमेटली बहुत अच्छी बना ली। प्रिंस यादव हो, मोहसिन खान हो, मोहम्मद शामी हो, फिर उसके बाद आवेश खान शायद मुझे लगता है छोड़ देंगे उन्हें, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास। और उसमें अब ऐड हो चुके हैं कुलदीप यादव, दिग्विजय शराठी तो पहले से ही थे, और शाहबाज अहमद भी ऊपर से गेंदबाजी कर सकता है। अब आते हैं दिल्ली के पास। तो दिल्ली का तो मैसिव भाई, अगर ऋषभ पंत और KL राहुल ओपन करते हुए नज़र आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आने वाली वीडियोस में हम बात ज़रूर करेंगे कि कैसे प्लेइंग 11 हो सकती है दोनों टीमों की। लेकिन अगर ये हमें देखने को मिला तो बहुत मतलब एक बैट्समैन उन्हें ऐसा मिल गया है जो कि बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प करेगा अगले साल के IPL को जीतने के लिए। तो मुझे लगता है इस ट्रेड को दिल्ली ने जीता है। कुछ भी कुलदीप यादव करंट T20I प्लेयर है, फिर भी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत कम बैक करना चाहते हैं। अगर उन्होंने गलती से अगले साल कम बैक किया, या उसके अगले साल शायद बड़ा ऑप्शन होगा, पता नहीं कि उन्हें रिटर्न करेंगे या नहीं, लेकिन अगर अगले साल वो फुटते हैं तो फिर दिल्ली का तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। दिल्ली बहुत अच्छी खेलेगी फिर, और अगर KL राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही अच्छे खेलते हैं तो फ़ैन बेस भी उनका ट्रिपल डबल हो जाएगा।
और सब कुछ ही अच्छा होगा। सिर्फ कैप्टनसी के बारे में सोचना चाहिए दिल्ली को कि कैप्टन क्या चेंज करना चाहिए। अक्षर पटेल मुझे लगता है कि शायद कैप्टन ना हो, कोई और होना चाहिए, शायद केएल राहुल के पास चली जाए टीम। लेकिन हाल फिलहाल अभी तो बहुत अच्छी टीम लग रही है मुझे दिल्ली कैपिटल्स। अगेन लखनऊ सुपर जायंट बहुत सारे चेंजेस कर रही है, उन्हें करनी भी चाहिए बिकॉज नंबर 10 पे थी, लेकिन टीम उनकी भी स्ट्रांग है। और देखना पड़ेगा अब इन सारे चेंजेस के बाद क्या लखनऊ जीतेगी और क्या लखनऊ क्वालिफाई कर पाएगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ़िलहाल आईपीएल में। तो इट्स अ क्लोजर। सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे वीडियोस के लिए, न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।